हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6th चैप्टर 4 मैप्स और मानचित्र, जिसमें हम मैप्स और उसके टाइप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है वो हमारा पिछला वीडियो देख ले। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो दोस्तों, मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस यानी दूरी को समझते हैं। मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल। दोस्तों, मैप में किलोमीटर्स के एक्चुअल डिस्टेंस को तो हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक्चुअल डिस्टेंस को रिड्यूस करके मैप्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। लेकिन ये रिडक्शन केयरफुली किया जाता है ताकि दो जगहों के बीच का रियल डिस्टेंस रहे, और इसके लिए ही स्केल का यूज होता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप। सो जो स्केल यूज होती है, स्केल क्या होता है? स्केल एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस हम मैप में शो करते हैं उन दोनों के बीच का रेशियो होता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे ग्राफ बनाने में हम स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर या 5 मीटर्स, तो वैसे ही मैप में स्केल यूज की जाती है। आई होप आपको डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है डायरेक्शन, दिशा। आपने कई मैप्स में देखा होगा कि राइट हैंड साइड में ऊपर साइड क्या एक एरो बना होता है जिसमें नॉर्थ लिखा होता है। वो एरो हमें बताता है कि जो मैप है वो कैसे डायरेक्शन में बनाया गया है। सो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। तो ये जो इस तरीके का बना है ये क्या है? कार्डिनल डायरेक्शंस है। और ये जो लाइन बनी हुई है इसमें ऊपर साइड क्या लिखा है? नॉर्थ। तो इसी तरीके से मैप में भी होता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर या उ अक्षर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। There are 4 major directions: north, south, east, west and they are called cardinal points। तो हम सबको पता है कि 4 डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन 4 होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड इन्हीं डायरेक्शंस को कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं सारी 8 जो डायरेक्शंस है वो शो की हुई है: नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। और इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या होते हैं? हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। और अदर 4 इमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। We can find out the direction of a plane with the help of compass. It is an instrument used to find out the main directions. So compass का यूज तो हमें पता ही है, मैग्नेटिक निडल होती है इसमें जो हमें डायरेक्शन शो करता है। इट इज़ मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ। किस तरफ रहता है? हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ रहता है। हम इसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होती है। तो ये जो निडल डायरेक्शन शो कर रही है ये कैसी होती है? मैग्नेटिक निडल होती है और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की तरफ पॉइंट करती होती है। थर्ड कंपोनेंट है सिंबल, प्रतीक। दोस्तों, मैप में डिफरेंट फीचर्स जैसे रेलवे लाइंस, ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स को एक्चुअल शेप और साइज में शो करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।
It is the third component of a map. It is not possible to draw on map the actual shape and size of different features such as building, road, bridges, trees, railway line or a well. So they are shown by using certain letter, shade, color, picture and lines. Maps have universal language that can be understood by all. दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हर कंट्री, हर देश, स्टेट, राज्य अपने सिंबल्स खुद चूज़ करे, अलग अलग सिंबल्स अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज़ करते हैं, तो ऐसे मैप्स को सबको समझने में प्रॉब्लम होगी, हर कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैप्स की लैंग्वेज को, भाषा को यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाया गया, जिससे मैप में किस फीचर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये डिसाइड हुआ, और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी मैप्स की, जिससे किसी भी कंट्री के मैप्स किसी दूसरी कंट्री के लोग आसानी से समझ सके, उन्हें मैप्स को समझने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया और ये सिंबल, ये प्रतीक कन्वेंशनल सिंबल बने। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल एंड these symbols are called conventional symbols। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सके। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, और ये यूनिवर्सली होते हैं हर जगह, किसी भी कंट्री, जो इंडिया में ये सिंबल्स यूज़ होते हैं और यही सिंबल्स अमेरिका में भी यूज़ होंगे। ये रोड्स के लिए, मेटल रोड के लिए ये दो ऐसा सिंबल होता है, और अनमेटल्ड रोड के लिए ये इस तरीके का सिंबल यूज़ होता है। वैसे ही वेल के लिए, टैंक के लिए, रिवर्स के लिए इस तरीके के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो सिंबल्स है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यूज़ होते हैं, ये बाकी कंट्री में भी ऐसे ही सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green is used for plains। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंबल ड्राइंग जो है उसी को यूज़ करे, कलर्स को भी यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों और पीले रंग का पठारों को, और हरे रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। स्केच या रेखा चित्र। तो स्केच या रेखा चित्र उन ड्राइंग को कहा जाता है जो मेनली मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, ना कि स्केल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड आपसे किसी जगह का रास्ता पूछे तो आप उसे एक पेपर पे जो रफ ड्रॉ करके रास्ता समझाते हैं, तो उसी रफ ड्राइंग को स्केच कहा जाता है, उसी रफ चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र एक आलेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक अच्छे आलेखन होगा या आलेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मतलब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं, कि जैसे बताते ना कि इस तरफ से इस डायरेक्शन में ले लेना, मंदिर से राइट ले लेना, तो इस तरीके के जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not on scale। memory और spot observation पर डिपेंड करता है, scale पर नहीं। Sometimes drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places। नेक्स्ट देखते हैं प्लान या खाका किसे कहा जाता है। तो आपने किसी घर का मैप या मान लीजिए स्कूल का ब्लूप्रिंट देखा हो, तो ऐसे मैप जो एक छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटे से एरिया का मैप शो करते हैं, तो ऐसे मैप्स, ऐसे ड्राइंग्स को प्लान या खाका कहा जाता है। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room,
which can't be shown in a map। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल का ब्लूप्रिंट देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि किस क्लासरूम या किस रूम का साइज क्या है, तो ये सारी चीज़ें एक लार्ज स्केल मैप में नहीं दिखाई जाती हैं। इसीलिए जो मैप इस तरीके की चीज़ें शो करते हैं, लेंथ ब्रेथ रूम्स का और बहुत डिटेल में बताते हैं, तो इन मैप्स को प्लान कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये एक हाउस का प्लान है, एक हाउस का मैप है। तो इस तरीके के जो मैप्स होते हैं इन्हें प्लान कहा जाता है, खाका कहा जाता है। आई होप आपको सारे कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।